एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग है क्या, व्हाट इज बुक कीपिंग। तो देखिए बुक कीपिंग मैंने लिखी है यहाँ पे। बुक कीपिंग क्या, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या है, एक आर्ट है, कला है क्या, कि किसी भी चीज को कहते हैं अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना। अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि कमर्शियल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनके जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, इसी को कहलाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग नॉर्मल कहते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सब करते हैं। जैसे मैंने आपको कहते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कहते हैं दुकानदार एक बुक खोलता है, उसके अंदर कुछ चढ़ाता है कि कितने का सामान लिया, कब लिया, किससे लिया, और उस बुक को वापसी बंद कर देता है। तो बेटा वही चीज सब लिखना, वही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस मैंने एक जगह लिख रखा है। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में आखिर अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर, समराइजिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एक समराइजिंग फेस है। क्या है, समराइजिंग फेस है किसका, अकाउंटिंग सिस्टम का। मतलब हर चीज हम इसमें छोटा करके लिखते हैं ताकि मतलब इतना छोटा लिख करके कि सबको समझ में भी आ जाए, मतलब एक पार्टिकुलर प्रिंसिपल और रूल के अकॉर्डिंग। और बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, ओनली रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सिर्फ ओनली रिकॉर्ड करते हैं कितना सामान गया, कितना सामान आया, किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। ठीक है। फिर सेकेंड, इसमें बता रखा है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ये क्या हमारी सेकेंडरी स्टेज है। इससे पहले क्या किया जाता है, तो इधर देखेंगे बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले क्या होती है, बुक कीपिंग की जाती है, उसके बाद ही क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज। थर्ड, रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। इसके लिए हमें एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, हमें अकाउंट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर हमें अकाउंटिंग करनी हो। लेकिन बुक कीपिंग के लिए डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल। इसके लिए कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। पैसे से रिलेटेड ही सारे काम करने थे, रिकॉर्ड करना है, सबका डाटा जोड़ लिया, कैलकुलेटर में जोड़ लिया, बस नॉर्मली। ठीक है। फिर आता है फोर्थ, डन बाय अकाउंटेंट। ये किसके द्वारा किया जाता है, अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, एक अकाउंटेंट होता कौन है, जिसने अकाउंट्स पढ़ रखी हो। ठीक है, जिसने सारे सारे प्रिंसिपल्स रूल पढ़ रखे हो और जिसने प्रैक्टिकली कहते हैं किसी का बिजनेस में अकाउंट संभाल रखा हो, उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट ही क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, डन बाय बुक कीपर। अब बुक कीपर कौन है, वही जो दुकानदार है। शॉपकीपर ही क्या होता है, बुक कीपर वो क्या लिख लेता है नॉर्मली कि इतना सामान क्या, इतना सामान आया नॉर्मल, तो वो बुक कीपर इसे कर सकता है, बुक कीपिंग को। फिर आता है फिफ्थ, गिव कंप्लीट पिक्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब हमें ये कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी पिक्स मतलब फर्स्ट ये हमें बता सकता है हमारे पास कितनी असेट्स है, हमें बता सकता है हमारे लायबिलिटी मतलब हमारे ऊपर कितनी उधारी है। ये हमें ये बता सकता है कि हमारे पास कैपिटल कितनी है। हमें ये भी बता सकता है ये कि हमें प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में या फिर लॉस हुआ है। ये सारी चीज हम कहते हैं अकाउंटिंग में पता लगा सकते हैं। बट बुक कीपिंग में डज नॉट गिव कंप्लीट पिक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें हम नहीं पता लगा सकते कि हमें कहते हैं एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, या फिर हमें लॉस हुआ है, या फिर हमें कहते हैं असेट्स कितने की है, लायबिलिटी कितने की है, या कैपिटल कितने की है। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कहते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग में हम सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, बट लेकिन बुक कीपिंग में ये सब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती है, तो देखो अकाउंटिंग की सिर्फ 3 ब्रांच होती है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए तीनों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, तीनों को देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने पहले बता दिया, एक फाइनेंशियल, दूसरी कॉस्ट और तीसरी मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल में देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। इसके अंदर क्या आता है,
हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस लिए? टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड क्या होते हैं? या तो कहते हैं कैलेंडर होते हैं या फिर होता है फाइनेंशियल, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शन की। फिर हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हम क्या दिखा सकते हैं? अपनी कहते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिजनेस की दिखा सके, हमारे पास हमारा बिजनेस कितना रन कर रहा है, कितना ऊपर है या फिर हमारा घाटे में जा रहा है बिजनेस, ये सब पता लगाने के लिए। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? टू असरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहले हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे जो गुड्स होते हैं, जो हमारे सर्विस होते हैं, गुड्स मतलब क्या है यहाँ पे? वस्तु, ठीक है, और सर्विस क्या है? सेवा। हमारे गुड्स और सर्विस की कुल लागत को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर टू असरटेनमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं गुड्स और सर्विस की, किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखिए हमने फाइनेंशियल में क्या देखा कि हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सके और अपना फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट कर सके, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ किसकी कॉस्ट पता लगा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस की, या तो टोटल कॉस्ट या फिर पर यूनिट कॉस्ट। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये थर्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, जो कहते हैं मैनेजमेंट को हेल्प करे किसके लिए? प्लानिंग, योजना बनाने में, एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का जो ऑपरेशन, बिजनेस का ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस में जितनी भी परचेज होती है, सेल होती है, ठीक है, या फिर कहते हैं हमें किस तरह से कौन से रिजर्व बनाने हैं, क्या प्रॉफिट का टारगेट होगा, क्या सेल का टारगेट होगा, ये सब क्या होते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं। और इसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए हमें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टाइप्स की होती है। सबसे पहला रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट्स मीन रिलेटेड टू बैलेंस शीट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो अकाउंट होता है जो हमें क्या बताया कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जो हमें पूरे बिजनेस के सारे प्रोडक्ट के बैलेंस बताती है, ठीक है। हमारे पास जो भी असेट्स है या उधारी है, सबकी बैलेंस बताने वाली को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि हमारे प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, किस लिए? ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सके, किससे रिलेटेड? ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब हम जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको देते हैं, इससे क्या करते हैं? ये एक बेटर डिसीजन बनाते हैं। ओके, सो पॉजिटिव नोट इट डाउन।